ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है बीजेटी हम लोग पढ़ रहे थे, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने देखा कि बीजेटी इज अ बाईपोलर डिवाइस। इट मींस करंट फ्लो थ्रू इट इज थ्रू बोथ द टाइप ऑफ कैरियर। करंट फ्लो थ्रू both type of current flow through both type of carrier. It stands for bipolar junction transistor. It stand for bipolar junction transistor. Both type of carrier means electron and hole. It is formed by sandwiching either p-type or n-type between a pair of opposite type. मतलब ये ऐसे बनेगा ट्रांजिस्टर। दो तरह के ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी और एनपीएन। इस तरह से बनेगा, या तो पीएनपी होगा या फिर इस तरह से एनपीएन होगा। तो एक हो गया एमीटर। तीन टर्मिनल उसमें होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर, और इधर भी तीन टर्मिनल होगा, एमीटर बेस और कलेक्टर। तो इस कैसे फॉर्म होता है, हाउ इट इज फॉर्म। तो इट इज फॉर्म बाय सैंडविचिंग आइदर पी टाइप, या तो बीच में पी टाइप होगा या एन टाइप होगा, बिटवीन बीच में पेयर ऑफ अपोजिट टाइप। पेयर मतलब दो, और इसका अपोजिट होगा, मतलब एन है तो पी, या फिर बीच में अगर पी है तो किनारे किनारे एन होगा, लेकिन पेयर में होगा, बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप एज शोन इन फिगर। फिगर में आपको दिखा दिया। इट इज अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। इसमें तीन टर्मिनल एंड टू जंक्शन डिवाइस, J1 एंड J2 आर द टू जंक्शन। एक को कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन, इसको कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन, और इसको कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। इट हैज टू जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। तो मैंने आपको बताया कि जो जनरेशन हुआ इसका, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया 1951 में। इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर विलियम शॉकली एंड डॉक्टर जॉन बार्डिंग एट बेल लेबोरेटरी इन यूएसए इन 1951। इट हैज रिप्लेस्ड द हैवी या बल्कि वैक्यूम ट्यूब। इट हैज रिप्लेस, ये तो इसका बेसिक हो गया। इट हैज रिप्लेस्ड दी बल्कि या हैवी कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को इसने रिप्लेस किया है। एमिटर का फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ एमिटर इज टू एमिट द चार्ज कैरियर। तो मोर इज द डोपिंग, मोर अवेलेबल विल बी द चार्ज कैरियर। अगर बात किया जाए एमिटर के बारे में, तो एमिटर का काम है एमिट करना। द फंक्शन ऑफ एमिटर इज टू एमिट द चार्ज कैरियर। द फंक्शन ऑफ एमिटर the function of emitter is to emit the charge carrier.
is to emits the charge carrier, either electron या hole. So more will be the doping, more is the doping, more available will be the charge carrier. More available will be the charge carrier. जितना ज्यादा डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरियर अवेलेबल होगा. द फंक्शन ऑफ एमिटर इज टू एमिट द चार्ज कैरियर. इसकी डोपिंग सबसे ज्यादा करते हैं, उसका आता है बेस. द बेस इज वेरी थिन, सबसे पतला होता है. द बेस इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड. सबसे द फंक्शन ऑफ बेस इज टू पास द चार्ज कैरियर. ये चार्ज कैरियर को पास कराता है. तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है. द फंक्शन ऑफ बेस इज टू पास द चार्ज कैरियर को पास कराता है. और तीसरा है कलेक्टर. द फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर. द फंक्शन ऑफ कलेक्टर is to collect the charge carrier. Collector is physically wider than emitter. It is thicker. It is ऐसे कह सकते हैं, it is thicker than emitter. Emitter से थोड़ा सा चौड़ा होता है because it has to dissipate heat. तो हमारा एमीटर बेस और कलेक्टर के बारे में बताया गया है. एमीटर का क्या काम है? इसका काम है एमिट करना चार्ज कैरियर को. इसलिए इसकी डोपिंग हम लोग ज्यादा रखते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डोपिंग होगा मोर विल बी द चार्ज कैरियर अवेलेबल. बेस सबसे पतला होता है, सबसे थिन, और बीच में होता है लाइटली डोप्ड होता है. इसका पास होता है पास कराना कैरियर्स को फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, और कलेक्टर का काम है कलेक्ट करना. अब ट्रांजिस्टर जो हमारे 4 मोड में काम करता है डिपेंडिंग अपॉन द बायसिंग ऑफ द जंक्शन. तो सीरियल नंबर अगर हम लोग जाने तो 4 मोड में काम करता है. इसमें 2 जंक्शन होते हैं. एक तो होता है एमिटर बेस जंक्शन, एक हमारा है एमिटर बेस जंक्शन, और दूसरा हमारा है कलेक्टर बेस जंक्शन. कलेक्टर बेस जंक्शन, और उसका हमारा है मोड ऑफ ऑपरेशन. किस मोड में वो काम करेगा? मोड ऑफ ऑपरेशन. तो अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन अगर हमारा रिवर्स बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है, तो क्या होगा? किस मोड में काम करेगा ट्रांजिस्टर? क्योंकि 4 मोड में काम करता है. दूसरा है अगर दोनों फॉरवर्ड बायस में है, एमिटर बेस जंक्शन भी और कलेक्टर बेस जंक्शन भी, तो क्या होगा? तीसरा है अगर ये रिवर्स बायस में हो, दैट इज एमिटर बेस जंक्शन, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो, और चौथा हमारा है दोनों रिवर्स बायस में है.
तो किस मोड में काम करेगा। तो मेनली पूछ सकता है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये जंक्शन इस मोड में है, ये जंक्शन इस मोड में है, तो किस मोड में वो काम करेगा, तो ये आपको जानना है। अगर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हो, तो पहला वाला जो हमारा होगा स्टूडेंट, वो एक्टिव मोड में होगा। अगर एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में है, तो रीजन ऑफ ऑपरेशन जो होगा, मोड ऑफ ऑपरेशन या रीजन ऑफ ऑपरेशन, ये हमारा एक्टिव मोड में होगा। अगर दोनों फॉरवर्ड बायस में है, तो ये सैचुरेशन मोड में होगा। और अगर दोनों रिवर्स बायस में है, तो ये हमारे कट ऑफ में चला जाएगा। दोनों अगर रिवर्स बायस में है, तो कट ऑफ में। और अगर एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड है, तो इन्वर्टेड मोड में। इसको आप लोग नोट कर लो, मोड ऑफ ऑपरेशन।
हेलो जी सर। ये 2:40 पे आप लोग का ट्यूटोरियल होगा। 2:40 वाली जो क्लास है उसमें हम ट्यूटोरियल लेंगे, ट्यूटोरियल नंबर 7। वो गूगल के थ्रू ही होगा, ठीक है? तो आपको लिंक भेज देंगे 2:40 पे, और 20 मिनट में सॉल्व कर लीजिएगा। 3 बजे तक हमको भेज दीजिएगा, उसके बाद जो भेजेगा उसका कंसिडर नहीं होगा, तुरंत नंबर हम चढ़ा देंगे। तो अब जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखिए, अल्फा बीटा और गामा, 3 तरह के करंट गेन होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इस पर एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना है। अल्फा बीटा गामा ऑल आर करंट गेन, ये भी करंट गेन है, करंट गेन है। बीटा भी जो है हमारा करंट गेन है, और गामा भी जो हमारा है वो है करंट गेन। अल्फा बीटा गामा ऑल आर करंट गेन बट इन द डिफरेंट मोड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ए कॉमन बेस, अगर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है तो कॉमन बेस के केस में अल्फा होता है करंट गेन, बीटा जो होता है कॉमन एमिटर के केस में होता है, कॉमन एमिटर, और ये है कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। अब करंट गेन क्या होता है? तो गेन मालूम है, आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन बराबर होगा आपका आउटपुट करंट, करंट गेन अगर है, करंट गेन है अगर आपका, अगर करंट गेन है तो आउटपुट करंट और अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट आर कॉल्ड करंट गेन। तो अल्फा जो है करंट गेन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमारा कुछ इस तरह से होगा। अब मेनली ट्रांजिस्टर में समझ जाइए कि कैसे इसमें हम पता करते हैं कौन सा एमिटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। देखिए अगर इस तरह से एरो बना हुआ है, इस तरह से एरो अगर बना हुआ है, तो जिसपे एरो बना होता है वो हमारा एमिटर साइड होता है। जिसपे भी हमारा एरो बना होगा वो एमिटर साइड होगा। तो इस पे एरो बना है तो हमारा एमिटर साइड हो गया, दूसरा वाला जो हमारा हो गया ये बेस हमारा हो गया, और तीसरा जो हमारा ये हो गया हमारा कलेक्टर हो गया। 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, एमिटर बेस और कलेक्टर। अगर एरो इस पे बना हुआ है इस तरह से तो ये हमारा एमिटर साइड हो गया, दूसरा हमारा बेस साइड हो गया और तीसरा कलेक्टर साइड हो गया। दूसरा अगर मान लीजिए अगर इस तरह से है, अगर एरो मान लो इधर बना हुआ है, इस तरह से एरो बना हुआ, मतलब एरो इस पे बना हुआ है तो ये एमिटर साइड होगा, चाहे उधर से बने चाहे इधर से बने। अगर इधर एरो बना हुआ है तो ये हमारा एमिटर साइड होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा कलेक्टर होगा। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि देखिए बेस नीचे है, बेस अगर आप नीचे रखते हो तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि बेस हमारा एमिटर से भी कनेक्ट हो सकता है और बेस हमारा कलेक्टर से भी कनेक्ट हो सकता है। इन द केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बेस विल बी कॉमन, मींस व्हाट, बेस कैन कनेक्ट विद एमिटर एज वेल एज बेस कैन कनेक्ट विद कलेक्टर। अब टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर डिफरेंट डिफरेंट है। देखो एरो का डायरेक्शन हमेशा पी से एन की तरफ होता है, पी टू एन। तो एन पी एन, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और देखिए एरो का डायरेक्शन पी से एन की तरफ होता है, पी से एन, तो ये हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। तो इस तरह से अगर आता है पूछता है कौन सा ट्रांजिस्टर है, तो एरो के डायरेक्शन से हम लोग बता सकते हैं। और चूंकि करंट गेन होगा तो अल्फा बराबर होगा, अल्फा का करंट गेन ये होता है आईसी अपॉन आई। करंट गेन जो अल्फा होगा वो हमारा होगा आईसी अपॉन आई। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो आउटपुट पे देखिए सी है यानी आईसी कलेक्टर करंट, और इनपुट पे देखिए ई है तो एमिटर करंट होगा आई। तो अल्फा बराबर आईसी अपॉन आई, इसको याद कर। अब दूसरा ट्रांजिस्टर देखिए हमारा क्या है, ये अगर ये इस तरह से बना है या फिर हमारा इस तरह से बना है, देखिए फिर मैंने बता रहा हूं, अगर एरो इधर लगा हुआ है तो ये जो हमारा होगा एमिटर साइड होगा, तो दूसरा हमारा हो जाएगा बेस और तीसरा हमारा हो जाएगा कलेक्टर। सिमिलरली देखिए एरो हमारा इधर लगा हुआ है, ये हमारा होगा एमिटर, दूसरा हमारा हो जाएगा ये बेस और तीसरा हमारा हो जाएगा कलेक्टर।
तो एमीटर, बेस और कलेक्टर। अब एमीटर देखिए हमारा नीचे साइड में, तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसमें भी देखिए एमीटर हमारा नीचे है, तो ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इस केस में जो गेन होता है बीटा से शो करते हैं, बीटा, और बीटा की वैल्यू होगी आईसी अपॉन आईबी। करंट गेन है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, हमारा होगा आईसी अपॉन आईबी। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह से चाहे इसमें भी लीजिए, ये भी हमारा, इसमें भी बीटा हमारा होगा आईसी अपॉन आईबी। तो अल्फा बीटा एक हमारा होता है गामा। गामा देख लें क्या है, गामा करंट गेन है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। सर एमीटर में सर चेंज इन करंट भी होता है क्या? हम्म सर ये जो एमीटर यूज कर रहे हैं इसमें कॉमन एमीटर वाले में हम्म चेंज इन करंट भी होता है? ये सिंपल करंट होता है सर? सिंपल करंट, जी सर। चेंज इन करंट जब एसी वाले में जाओगे तो चेंज इन करंट, डीसी अगर है बैटरी लगा है तो सिंपल करंट। जी सर। जी सर। अब नेक्स्ट हमारा देखो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर हम इस तरह से बनाएंगे। एक क्वेश्चन इस पे आपको मिलेगा, अल्फा बीटा गामा पे रिलेशन पूछेगा, 2 नंबर में आएगा। कम से कम 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे ट्रांजिस्टर पे, क्योंकि जो इसमें कॉन्सेप्चुअल था, बड़े बड़े जो डेरिवेशन थे उससे तो पूछा गया नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना तो यहीं से आएगा। अब आपसे कैरेक्टरिस्टिक नहीं प्लॉट कराएगा कि ड्रा एंड एक्सप्लेन वी आई कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सब अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो इसी पे आएंगे। अब आपका और इजी हो गया। अब आपको लेना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कलेक्टर आपको ग्राउंड पे लेना होगा, नीचे लेना होगा। तो आपका एमीटर का एरो आप इधर लगाइएगा। ठीक है, एरो एरो आप इधर लगाइएगा, क्योंकि एरो अगर आप इधर लगाए हैं तो ये जो आपका हो गया, एरो इधर आपका लगा है तो ये आपका एमीटर हो गया, दूसरा जो हमारा हो गया बेस हो गया, और तीसरा जो हमारा हो गया कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो एरो आपका इधर लगा है तो ये एमीटर साइड हो गया, दूसरा हमारा हो गया बेस, और तीसरा जो हमारा ये हो गया कलेक्टर हो गया। उसी तरह से इसमें भी एरो आपका इधर लगा हुआ है तो ये हमारा एमीटर साइड हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया बेस, और तीसरा हमारा हो गया कलेक्टर। अब बस ये टाइप बदल जाएगा। जैसे ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एरो का डायरेक्शन भी मैंने बताया कि पी से एन की तरफ होता है, पी से एन, तो एन पी एन, तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। फिर मैं बता रहा हूँ एरो का डायरेक्शन पी से एन की तरफ होता है, पी से एन, तो पी एन पी, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दोनों अलग अलग ट्रांजिस्टर है, लेकिन एक ही मोड में काम कर रहा है। ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ये भी है, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ये भी है, क्योंकि एमिटर हमने ग्राउंड पे लिया है, बेस पे लिया है। तो एमिटर कॉमन है, मतलब एमिटर आपका बेस से भी कनेक्ट हो सकता है, और चाहे तो उसको कलेक्टर से भी कनेक्ट करा सकते हैं, इसलिए कॉमन बोला जा रहा है। कॉमन का मतलब दोनों तरफ से। अब चूंकि हमको कॉमन कलेक्टर बताना था, तो कलेक्टर को हम लोग नीचे रखा, इसलिए हमने एरो यहाँ लगाया। तो एरो जब यहाँ लगाएंगे तो एमिटर हो गया, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। अब टाइप में देखिए, एरो का डायरेक्शन पी से एन की तरफ होता है, पी से एन, ये हो जाएगा एनपीएन, और एरो का डायरेक्शन पी से एन, पी से एन, ये हो जाएगा पीएनपी। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, लेकिन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन कलेक्टर में जो गेन होता है वो होता है गामा। फिर गामा करंट गेन है, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट आप लेंगे। तो आउटपुट करंट, आउटपुट में आपका ये है एमीटर है, तो आई लेंगे आप, और इनपुट पे ये आप बेस है, तो आई बी लेंगे। इस तरह से तो गामा बराबर होगा आई अपॉन आई बी। तो इस तरह से स्टूडेंट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपसे जरूर पूछेगा, अल्फा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर, या तो उसको रट जाइए, याद कर लीजिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। तो अल्फा बराबर हमारा होगा, और अल्फा बराबर हमारा होगा, अल्फा बराबर होगा आईसी अपॉन आई, बीटा बराबर हमारा होगा आईसी अपॉन आई बी, और गामा बराबर होगा आई अपॉन आई बी। तो इसको नोट कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू।
अब इसमें रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा देख लो क्या है। एमिटर करंट आई बराबर जो होता है वो आईसी प्लस आईबी होता है स्टूडेंट। ये फॉर्मूला होता है। जो एमिटर करंट होता है, एमिटर करंट एमिट करता है चार्ज कैरियर को, और बेस के थ्रू जाके कलेक्टर उसको कलेक्ट करता है। यानी ओवरऑल जो एमिटर करंट होगा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होगा। अलग बात है कभी कभी ऐसे भी लिख देता है अप्रोक्सीमेटली आई बराबर आईसी भी होता है, क्योंकि बेस करंट बहुत, चूंकि बेस बहुत थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है तो बेस करंट बहुत स्मॉल होता है। तो नॉर्मली हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर आईसी, लेकिन अगर कंप्लीट की बात किया जाए तो आई बराबर हमारा होगा आई बराबर होगा आईसी प्लस आईबी। ठीक है। अगर इस इक्वेशन को मान लिया जाए 1, इसको आप याद कर लो कि आई बराबर आईसी प्लस आईबी। एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो अगर इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग कर दें, डिवाइडिंग above इक्वेशन बाई आईसी, आईसी से अगर डिवाइड कर दें तो देखो हमारा हो जाएगा आई अपॉन आईसी इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईसी और प्लस आईबी अपॉन आईसी। तो आई अपॉन आईसी को देखो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा, आईसी अपॉन आईसी हो जाएगा 1, और आईबी अपॉन आईसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा बराबर याद करना पड़ेगा, अल्फा बराबर आपका होगा आईसी अपॉन आई, बीटा बराबर होगा आईसी अपॉन आईबी, और गामा बराबर होगा आई अपॉन आईबी। तो ऐसे कर सकते हैं इसको 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, अगर बीटा एलसीएम ले लें तो 1 में हो जाएगा बीटा प्लस 1, या दिस इंप्लाइज दैट लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, आप इसको देख लीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। या अगर बीटा के टर्म में लिखाना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा, या अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा, या अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बीटा, ऐसे कर सकते हैं। या अल्फा इज इक्वल टू, अगर बीटा कॉमन लेना तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, या कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये भी फॉर्मूला है। तो दोनों में से कोई आप एक याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो या तो इसका प्रूफ पूछे आपसे कि 4 रिलेशन दे दे, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा दे सकता है, या अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा दे सकता है, या अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा दे दे। इस तरह से 4 क्वेश्चन बना सकता है। या हो सकता है बीटा इज इक्वल टू के फॉर्म में दे दे, बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, एक तो ये सही देगा, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा कर दे, या बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा कर दे। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन वो बना सकता है। तो एक रिलेशन वाला देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। या और इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि अल्फा की वैल्यू दे के बीटा पूछे, या बीटा की वैल्यू दे के आपसे अल्फा पूछे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट इफ द कॉमन बेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट find the value of base current if the common base DC current gain, if the common base DC current gain, if the common base DC current gain of a transistor is, of a transistor is 0.987 0.987
and the emitter current is 10 milliampere and the emitter current is 10 milliampere। आज जो भी ट्यूटोरियल होगा ट्यूट नंबर 7 उसमें आप लोग ओपैम्प पढ़ लीजिएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कायदे से उसको स्टडी कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट, मतलब आपसे पूछ रहा है आईबी। तीन तरह के करंट होते हैं, एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट, और रिलेशन होता है एमिटर करंट इज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। आप लिख सकते हो एमिटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर तो आईबी आपसे पूछ रहा है, और कॉमन बेस डीसी करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू दिया है 0.987। अल्फा की वैल्यू दिया, अल्फा बीटा गामा तीन तरह के करंट गेन होते हैं। अल्फा होता है कॉमन बेस के केस में, बीटा विल बी इन द केस ऑफ कॉमन एमिटर एंड गामा इन द कॉमन कलेक्टर। एंड द एमिटर करंट इज आई बराबर दिया है 10 मिली एम्पियर। तो अल्फा दिया हुआ है और आई दिया, तो यहां से आप अल्फा बराबर मालूम है, अल्फा बराबर होता है आईसी अपॉन आई, अल्फा बराबर होता है आईसी अपॉन आई। तो आई बराबर जो आपका होगा आईसी अपॉन अल्फा होगा। इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू निकाल लीजिएगा। आई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करिए, और जब आई की वैल्यू आ जाएगी तो आई बराबर आप कर दीजिएगा आईसी प्लस आईबी, ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। और बेस करंट आपसे पूछ रहा है तो आप आई माइनस आईसी कर दीजिएगा। आई की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करिए, जो भी आए उसको वैल्यू पुट करिए, और आईसी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, सॉरी आपको एमीटर करंट दिया हुआ है ना, हाँ एमीटर आईसी आप यहां से निकालिए। तो आईसी की वैल्यू जो होगा अल्फा इंटू आई होगा। तो आईसी की वैल्यू अल्फा दिया हुआ है आपको 0.987 और आई की वैल्यू दिया 10। तो आईसी जो आपका जाएगा 9.87 मिली एम्पियर। आई आपका जाएगा 9.87, और उसके में से आप घटा दीजिएगा आईसी में से, तो आई भी आ जाएगी। आई भी वैल्यू कितनी आ रही है, आयुष नहीं है, आयुष हाँ सर हाँ। अटेंडेंस भेज देना। ओके सर। और 2:40 पे ट्यूटोरियल होगा ट्यूट नंबर 7, तो ओपैम्प आप लोग पढ़ लीजिएगा, और 3:30 तक उसको सबमिट भी कर देना है, 3:30 के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। हो गया टाइम से सॉल्व किया आप लोगों ने, आईबी कितना आ रहा है सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है।